Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we are having phonetics in a phonetics syllabus. That is, we are dealing with the sounds. We have already dealt with the plosive sound in consonant, plosive sound. और अब इसके बाद हम आपको फ्रिकेटिव साउंड बताते हैं। तो प्लोसिव साउंड इसलिए होता है कि हमने बताया कि एक बार जो है वो हवा प्रेशर जो है हम मुंह में बनाते हैं, दैट इज़ ओरल कैविटी में मुंह में करते हैं, और इसके बाद जो है इस जीभ जो है बीच में आती है और जो है उसको रोकती है और फिर एयर को रिलीज़ करती है, छोड़ती है, और उससे एक पफ ऑफ एयर इज कमिंग आउट ऑल ऑफ सडन। तो पफ ऑफ एयर जब ये निकलता है तो उसको बोलते हैं प्लोसिव साउंड। प्लोसिव साउंड में हमने बताया कि 6 साउंड होते हैं, ब ब क ग ट ट, 6 साउंड्स होते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना रह गया कि वो एस्पायरेटेड साउंड कौन से होते हैं, उसको मैं एक दूसरे वीडियो में ऐड कर दूँगा। लेकिन आज हम फ्रिकेटिव साउंड बताते हैं। तो फ्रिकेटिव साउंड में होता क्या है? फ्रिकेटिव फ्रिक्शन से बना है। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि रगड़ होना। रगड़ कब होती है? जैसे ये छोटी जगह है, छोटी जगह में अगर हवा जो है मुश्किल से पास करे तो उसमें फ्रिक्शन होता है और उसको बोलते हैं फ्रिकेटिव साउंड। तो हमारे ओरल कैविटी में क्या होता है कि इतना कम जो अवरोध होता है, अवरोध की वजह से हवा का निकलना जो है बहुत मुश्किल सा हो जाता है, और जिसकी वजह से हवा जो है घर्षण करते हुए जाती है दो चीज़ों के बीच में। वो हमारी जीभ हो सकती है और ये हमारा तलवा हो सकता है, प्लेट हो सकता है, जीभ हो सकती है और दांत हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ हो सकते हैं। इसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन हवा जो है वो फ्रिक्शन करते हुए रगड़ खाते हुए जाती है। इस तरह के साउंड को हम फ्रिकेटिव साउंड कहते हैं। और इसमें जो साउंड्स होते हैं इसमें मेरी फ होता है, भ होता है, थ इसको बोलते हैं, थ होता है और द होता है, थ और द, और ये स होता है और ज होता है, ज जीप वाला ज, दो ज होता है, उर्दू में भी होता है ऐसे। और ये फिर ये बड़ा सा होता है जिसको सैल बोलते हैं, सैल जैसे लिखा जाता है, जैसे सैल है। और ये ज होता है मेजरमेंट का, जो ज होता है या मेजरमेंट का जो होता है, प्लेजर में जो जेड आता है वो ये जेड है। तो हम देखते हैं एक एक करके कि ये साउंड हम कैसे उच्चारण करते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। दोस्तों फ जो है ये बहुत कॉमन साउंड है, फा, लेकिन अंग्रेजी में जो फ होता है वो हिंदी के फ से मिलता नहीं है। हिंदी का फ जो होता है तो वो जैसे हम फल बोलते हैं तो फल को तो हम बाइलिवियल से भी दो ओठों के जरिए ही बोलते हैं, ये फल है, फल है, फल। लेकिन अंग्रेजी में वो ऐसा फल नहीं होता। अंग्रेजी में अगर फादर कहना होगा ये ये लैबियोडेंटल है, ऐसे जीभ को ऐसे करते हैं, जो हमारे ये ओठ है उसको दांत से है काटते हैं। थ फ फ फ फादर, फा फ फा 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 फ फादर, ऐसे फादर। आप हिंदी में फादर कहते हैं, फादर, और अंग्रेजी में बोलते हैं फ फ फादर, 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 ऐसे। और ये जो भ होता है इसको भी बोलते हैं भव, भव। ये लेबियोडेंटल है, दांत जो है ये काटता है किसको, पिछले लिप्स को दांत से, और उससे हवा निकलती है और फ्रिक्शन होते हुए जाता है। फ फ फ फ फ भ भ भ भर 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 भर। तो ये भर वाला फ है और ये फ है। तो आई थिंक
इट इज क्लियर टू यू। फादर, फा फ फ फादर। और फल जो आप हिंदी में बोलते हो फल, तो बिल्कुल अलग है। आप जान जाइए कि वो जो फल आप बोलते हो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फादर, जो बिल्कुल एब्सर्ड है, ये अंग्रेजी का साउंड है ही नहीं। फा इट इज फादर, फा फ। ओके, देन वी प्रोसीड। ये था है, ये चीज़ जो है ये नहीं था, ये था। जैसे थॉट, थिंक, थिक, ये था बोला जाएगा और ये द बोला जाएगा। क्लियर? जैसे देन में दैट, देन, ये होता है। और ये जो डेंटल है, डेंटल का मतलब है ये टिप ऑफ द टंग जो है ऊपरी टिप रीज को छूती है और छू करके फिर वापस आती है, थोड़ा देर रुकती है। थ थ थ थ द थोड़ा देर रुकती है और हिसिंग साउंड के साथ ये समाप्त होती है। थ थ थ थ। और ये द इसको बोलते हैं डेंटल साउंड। डेंटल साउंड का मतलब ये दांत को छूती है। जीभ, टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ, टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ, तो वो दांत को छूती है ना, तो इसलिए इसको डेंटल बोलते हैं। डेंटल, जीभ जो है दांत को छूती है, ऊपरी दांत को छूती है। तो अच्छा, एल्वोलर, एल्वोलर जो होता है ये स होता है। स छोटा सा जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा जो है वो छोटा सा जो यस, ये जैसे अब इसको क्या बोलेंगे, ये प्राइस और प्राइस जान लीजिए। प्राइस स, अगर आप कहाँ पर है स, अगर ये प्राइस, अगर ये राइस, राइस, उसमें जो स आता है वो स है, जो ये हिंदी में हम लोग को छोटा सा जो बोलते हैं स, प्राइस। और ये है प्राइस, अगर प्राइस ज वाला जो प्राइस है ये है, तो प्राइस, प्राइस इसको आप बोलोगे तो ये हो जाएगा प्राइस और प्राइस। प्राइस, प्राइस बोलिएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब इसका प्लेटो अल्वियोलर, प्लेटो अल्वियोलर साउंड है जो पीछे की तरफ जाता है। प्लेटो ये पीछे की तरफ, दैट इज सॉफ्ट प्लेट इज रेज्ड एंड द टिप ऑफ द टंग कम्स क्लोज टू द वेलम रिज। पीछे की तरफ सकता है ना, ये जो बैक ऑफ द टंग गोज बैक और इसके बाद छूता है श श श ज श ज। तो जैसे रेजर, रेजर, प्लेजर, ये जो है ये प्लेजर वाला ज, प्लेजर, रेजर, मेजर, मेजरमेंट में जो हम बोलते हैं ये वाला ज है मेजरमेंट में। और ये तो सैल है, बड़ा सा होता है, जैसे सैल, शैल वी गो, शुड वी गो, नहीं शांट वी गो, ऐसे करके। और ये बात है ग्लॉटल, ग्लॉटल मतलब होता है हा, इसको हा बोलते हैं। हा के समय जो है ये बहुत नैरो हो जाता है, ग्लॉटिस जो है ये नैरो हो जाता है और हम सांस खींचते हैं और ये डायाफ्राम जो है काम करता, हा 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 हा। तो दिस टाइप, तो ये इसमें ग्लॉटिस था ये होता है, फिर चेस्ट ये खींचता है, हवा निकालते हैं, इसको कहते हैं कि ये ग्लॉटल साउंड है, ग्लॉटिस से बोला जाता है। ग्लॉटिस नैरो हो जाता है, जिसको बोलने के पतला हो जाता है, जो ग्लॉटिस है वो नैरो हो जाता है, इसलिए हवा जो है वो छूती हुई जाती है, घर्षण करते हुए जाती है। हमने बताया फ्रिकेटिव साउंड है, हा, तो ये ग्लॉटिस नैरो हो जाने से ये हा का साउंड होता है। हा ऑब्वियसली हार्ट है, हीज हार्ट है, यच
हॉर्स है, यस, तो ह्यूमर है, हाँ यहाँ बनता है। तो गाइस दिस इज द साउंड वी हैव डिस्क्राइब। दिस इज फ्रिकेटिव साउंड। फ्रिकेटिव साउंड इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है जब हम बोलते हैं और जब हम सांस लेते हैं, और फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे आर्गन्स हैं सांस लेने के, 2 आर्गन, नेजल बताया और एक दूसरा बताया, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम उसको सही से उसका उच्चारण करें। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। विल टेक दिस नेक्स्ट लेसन वी कम टू अनदर टाइप ऑफ दिस वॉइस। आवाज़, हम आवाज़ पढ़ रहे हैं, स्पेशली आवाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने इतनी आवाज़ें पढ़ी, 6 प्लोसिव के पढ़े, और फिर इसके 2 6 9 के करीब जो है हमने फ्रिकेटिव साउंड्स पढ़े, और भी बहुत साउंड है, नेजल है, एफेक्टिव साउंड है। तो 2-3 को एक क्लास में, एक लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।